अस्सलाम वालेकुम। हम सोशल मीडिया अकाउंट की हाश निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे हमने जनाब आप पूरा सोशल मीडिया अकाउंट निकाल सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। टैक्स का सेशन देखते हैं। तो उसके अंदर मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारी तरफ नेट बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आवाज़ का कहीं भी इशू आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़रा आज नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। लें जी, बिस्मिल्लाह कर। तो उसमें सबसे पहले लास्ट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी इस तरह की करते हैं, स्पेशली अटैक्स और इस तरह की चीज़, तो अपने आप को सबसे पहले एनोनिमस बना लें और जी जनाब, तो लें जनाब, अपने आप को एक तो एनोनिमस बनाएं और आपको क्लियरिंग ट्रिक्स भी आने चाहिए। एनोनिमस कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया था, काली नॉन सर्फ यूज कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे टूल हैं, अब हमारे पास इंस्टॉल है नॉन सर्फ, तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, या पहले मैं चेक कर लेता हूँ माई आईपी, देख लेते हैं ये मुझे क्या देता है, मेरा आईपी क्या है। लेकिन अब ये आपको बता रहा है कि ये मेरा पब्लिक आईपी है, और इसको हम कर देते हैं स्टार्ट। तो ओके, हम अंडर नॉन सर्फ हैं। उसने मुझे मैसेज दे दिया कि जनाब वाला आप नॉन सर्फ के अंडर हैं। ओके जनाब, अब मैं एक तरह से दोबारा देख लेता हूँ कि अब उसने मुझे आईपी क्या दिया। एक चीज़ मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा भूल गया था, वो आपसे मैं शेयर करता जाऊँ। वो बता दो, ये जनाब, ये मेरा अब आईपी आ रहा है जो एनोनिमस की तरफ से है।
और मैं इसको स्टॉप करके देखूं तो क्या आईपी है मेरा एक्चुअल। ये 118 और 1 समथिंग ये मेरा एक्चुअल आईपी है। जो चीज लास्ट में बताना भूला वो थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। आप लोग जब भी एनोनिमस बनते हैं तो याद रखें उसकी तमाम हिस्ट्री को क्लियर करना भी जरूरी है कि आपने थ्रू एनोनिमस जो भी काम किए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एनोनिमस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के साथ ही मैंने उसे स्टॉप कर दिया। बहरहाल मेक श्योर कि जब भी आप एनोनिमस बने, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, अपने फुटप्रिंट फिर इरेज कर दें। तो बहुत सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे तो किस किस को आप इरेज करेंगे, तो उसके लिए एक कमांड है पेंडोरा, और ये आप जब काली एनॉनसर्फ इंस्टॉल करेंगे, ये बेसिकली ये पेंडोरा कमांड उसी के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगी। तो पेंडोरा के साथ आप ऑप्शन देते हैं बॉम्ब, पेंडोरा बॉम्ब। अब ये मैं एंटर नहीं करूंगा, आप लोगों ने ये एंटर करना है। उसकी वजह ये है कि ये आपकी मशीन को एक तरह से पूरी मशीन के ऊपर देखता है कि कोई भी एक्टिविटी थ्रू एनोनिमस आपने की है तो ये उसे फ्लश करता है, और उसके लिए थोड़ा सा मशीन के ऊपर टाइम लगा देगा, और वर्चुअल पे आपको ऐसा लगेगा कि मशीन हैंग हो गई है। अब शायद ये 15-20 सेकंड तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी मशीन। तो बेस्ट है अगर आप ये कमांड चलाएं तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपने परेशान नहीं होना, ये मशीन कोई हैंग नहीं होती, ये थोड़ी देर कुछ देर के बाद खुद रिस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पेंडोरा, और पेंडोरा के अलावा फिर आप अपने जो भी आपने काम किए होते हैं उनको क्लियर करें। अब मैं क्लियर करने के स्टेप बताता जा रहा हूँ। आपने जितनी कमांडें चलाई होती हैं उसकी हिस्ट्री बन रही होती है। तो अगर आप देखो तो ये हिस्ट्री पड़ी हुई है, तो हिस्ट्री को फिर क्लियर कर दें, हिस्ट्री स्पेस सी से हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब अगर मैं हिस्ट्री की कमांड चलाऊं दोबारा से, देखें जनाब वो कहता है हिस्ट्री खुद ही हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। तो नंबर 1 एक तो पेंडोरा चलाएं, नंबर 2 हिस्ट्री की कमांड क्लियर करें। और इंटरेस्टिंग बात है ये हिस्ट्री आपके प्रोफाइल में भी सेव हो रही होती है। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था यूजर्स के प्रोफाइल होते हैं हर यूजर की होम डायरेक्टरी में, और रूट की होम डायरेक्टरी होती है /रूट, रूट की होम डायरेक्टरी होती है /रूट। तो मैं जाता हूँ /रूट पे, ls करता हूँ, तो यहाँ देखें मैंने बहुत सारे टूल्स रखे हैं। ls-a करें तो यहाँ पे कुछ हिडन आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे, और ये डॉट वाले ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा लाइनक्स में हिडन होते हैं। जिन फाइल या फोल्डर के नाम के स्टार्ट में डॉट हो वो हिडन होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, एक नजर आ रही होगी ये वाली फाइल, अगर आप और से देखें \_history। तो अगर मैं इसको ओपन करूं root.bash_history, तो ये देखें इसमें भी अच्छी खासी हिस्ट्री मौजूद है। ये 1000 लाइनों की हिस्ट्री रखता है। तो अगर आपने हिस्ट्री -c से हिस्ट्री क्लियर की थी तो कुछ हिस्ट्री इस फाइल में भी मौजूद होगी, जो कि कहाँ पे पड़ी होगी, root.bash_history। और ये भी ध्यान में रखें अगर आपने रूट के थ्रू नहीं किसी और यूजर के थ्रू काम किया, तो मैं अज्यूम करता हूँ आपने काली यूजर के थ्रू काम किया, उस केस में ये फाइल आपको मिलेगी होम काली bash_history। ये फिर काली यूजर की होम डायरेक्टरी में मिलेगी। तो क्योंकि मैं अभी रूट के थ्रू काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं रूट की जो परमानेंट हिस्ट्री सेव हो रही थी उसको इरेज करता हूँ। तो उसका एक तरीका है कि फाइल को ओपन कर लें, इसके अंदर फिर एक एक लाइन को डिलीट करें, और एक सिंपल तरीका ये भी है, ग्रेटर देन साइन आउटपुट रीडायरेक्टर। मैंने इसको कहा रूट के अंदर जाओ bash_history को क्लियर कर दो।
तो अब अगर मैं इस फाइल को रीड करूं, रूट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, तो देखें इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कमांड चलाई थी पेंडोरा बॉम्ब, और उसके बाद मैंने कहा हिस्ट्री क्लियर करें, यूजर्स की हिस्ट्री क्लियर करें। नॉर्मल यूजर से काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल से हिस्ट्री क्लियर करें। पेंडोरा बॉम्ब पहले पहले बता दिया, और अपने लॉग्स ये भी फ्लश करें। लॉग्स कहाँ पे होंगे? लॉग्स होते हैं वार लॉग के फोल्डर में। लॉग्स होते हैं वार लॉग के फोल्डर में। एल किया तो यहाँ तो बहुत सारे लॉग्स पड़े हैं। लॉग्स तो बेहतर तो ये है कि खत्म करें, नहीं तो कम अज कम यहाँ पे एक फाइल पड़ी होती है, ये नजर आ रही है मैसेजेस। इसमें आपके जेनेरिक लॉग्स बन रहे होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं जर्नल लॉग्स सारे इसमें बन रहे होते हैं। इसको आप क्लियर करें। उसके लिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि लॉग वाकई वार लॉग मैसेजेस ये सबसे अहम फाइल होती है। इसमें जर्नल लॉग्स बन रहे होते हैं। ये लें जनाब। मेरी आवाज कट तो नहीं रही? क्योंकि मैं फिक्र में हूं कि नेट चलता रहे आज। इस तरह थोड़ी देर पहले मैं तंग हो रहा था। मेरी आवाज सही आ रही है सारे दोस्तों को जी? विद बैकग्राउंड पॉपकॉर्न म्यूजिक। चलें ठीक हो गया। चलें गुजारा हो जाएगा। चलें आज कर लें गुजारा जी। मैं कोई कनेक्शन पीसीएल का कटवाने की एप्लीकेशन थी, दूसरा लगवा रहे हैं। अल्लाह करे कोई अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। बहुत तंग करते हैं पीसीएल वाले आजकल। चलें जी, आपको मैं दिखा दूं सिर्फ। क्या बात है, जरा लॉग्स चेक करें कितने लॉग्स बने हुए थे। हमारे सारे करतूत इसमें लिखे हुए हैं। मैं इसको इवन WC-L से गिन लेता हूँ कि कितनी लाइनें हैं जो इसके अंदर लॉग्स में हैं। लें जनाब, क्या बात है, 6,28,963 इतनी सारी लाइनें हैं इसमें। तो इसमें तो अच्छे खासे करतूत अगर आप देखें, वार लॉग मैसेजेस फंसवाने के लिए यही फाइल काफी है। अगर कोई भाई साहब शौकीन किसी दूसरे के सेटअप पे अटैक करेंगे तो ये फाइल फंसवाने के लिए काफी है। अटैक से याद आया, अभी मैं आपको अटैक्स पढ़ाऊंगा तो आज मुझे कुछ कॉल आई सस्पिशियस। तो वो बंदा कहता जी आपको कुछ, आप मेरी वेबसाइट से उसने उठाया नंबर साइबर विंग से, आपको एक प्रोजेक्ट देना है। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। कहते जी एक वेबसाइट है, हम उसका एक पेज डाउन करवाना चाहते हैं। मैं कि क्या बात है, ये नेक काम हम हमारे जरिए से। बंदा समझदार था, मुझे कहता मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो आपको बताता हूँ, इस तरह की आपको भी नमूने मिलेंगे और बड़ी ऑफर्स मिलती हैं। आप डार्क वेब पे अगर हो, बड़ी बड़ी साइट्स हैं और बड़े चैनल हैं, लोग ऑफर करते हैं कि ये सब लूट प्रोग्राम है। हमसे किसी का फेसबुक का पासवर्ड उठवा लें, हमसे किसी की वेबसाइट हैक करवा लें। तो मोस्टली 99% सारे एक्टर और ड्रामेबाज वहां पे इकट्ठे हैं। तो और आप इनकी शिकायत भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सारे इलीगल काम है। आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं किसी की वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाने के लिए, वो आगे काम करे ना करे, तो आप किसको शिकायत लगाएंगे? FIA में क्या कहेंगे कि मैंने किसी का फेसबुक हैक करवाने के लिए पेमेंट की है, वो काम नहीं कर रहा। वो भाई साहब गिरफ्तार हो ना, आपकी चन कितना गुजारी है रात वे हो जाएगा। तो लें जी, इस फाइल को क्लियर कर दें क्योंकि सारे काली लाइनेक्स के काले करतूत इसमें होते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने अगर क्लियर कर दी, ये लें जी, एक ही झटके में 6 लाख लाइनें, बल्कि 6 लाख लाइनें क्लियर, और फाइल को रीड किया तो खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं हुई।
क्योंकि जब फोरेंसिक होता है तो फोरेंसिक में सबसे पहले क्या किया जाता है, आपकी मशीन की जो स्टेटस है, करंट स्टेटस, उसका एक क्लोन बनाया जाता है। आपकी मशीन के करंट स्टेटस का क्लोन बनाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस क्लोन में आपके ओल्ड आई नोड भी आ जाते हैं। ये भी मैं समझाता हूँ आई नोड क्या होते हैं। आई नोड भी और आई नोड इंडेक्स टेबल भी आ जाते हैं। सिंपल अल्फाज में कहूँ, जब आपकी मशीन का क्लोन बन गया, मशीन भी वैसे उनके हाथ में है, वो सिर्फ ज़ाहरी डेटे पे एतबार नहीं करते, उनको पता होता है कि आपने कोई ना कोई फाइलें, कोई ना कोई डेटा आपने डिलीट किया होगा। तो बेसिकली वो रिकवरी चलाते हैं और रिकवरी के लिए उनके पास पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। एजेंसीज और कंपनीज के पास बड़े हैवी और पेड किस्म के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किस्म की रिकवरी होती है। हार्डवेयर की रिकवरी, तो हार्डवेयर रिकवरी उनके पास होती है। तो मैंने खुद बंद किया था जी। तो घर बैठे यही मसला है कि आपको 10 बीच में मसाइल और भी आ जाते हैं। लें जी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो अब आप में से जो थोड़ा बहुत रिकवरी के बारे में जानते हैं, उनको आइडिया होगा। जो नहीं जानते तो हम बता दिए जाते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डेटा आपने रखा और आपने उसे डिलीट किया तो वो इजीली रिकवर हो जाता है। जो फ्री के सॉफ्टवेयर हैं नॉर्मली वो आपका लास्ट डिलीटेड डेटा रिकवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको क्लेम करते हैं जी हमसे 6 महीने पहले वाला डेटा रिकवर करा रहे हैं। तो रूल ये है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डेटा प्लेस हो गया वो डिलीट होता ही नहीं है, वो हर सूरत रिकवर हो सकता है। हार्डवेयर रिकवरी और बड़ी डिवाइसेस हैं जिससे आपकी हार्ड डिस्क टूट भी जाए, 2 पीसेस में हो, तब भी उसका डेटा रिकवर हो सकता है। तो बड़े पेड सॉफ्टवेयर हैं वो डेटा रिकवर कर देते हैं। तो ये जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं वो तो मिनट मारेंगे, डेटा रिकवर कर देंगे आपका। तो ये जो मैसेज फाइल मैंने डिलीट की है, इसके अंदर के जितने कंटेंट्स डिलीट हुए हैं वो आराम से रिकवर हो जाएंगे। इसको फिर कैसे बचाएं? इसका तरीका सिंपल है, वो भी उस्ताद हैं, आप भी उस्ताद बनने की कोशिश करें। डेटा रिकवरी का रूल है कि ये कुछ इस तरह से रिकवर करता है। ये आपकी हार्ड डिस्क की समझ लें फर्स्ट लेयर है, बल्कि हम इसको कुछ खूबसूरत बना देते हैं जी। ये यूं बना देते हैं कुछ। ये फर्स्ट लेयर है एंड यूजर के सामने, और यहाँ पे आपके सामने लेबल है। एक फाइल थी उसका नाम था जी ए, एक फाइल है उसका नाम है बी, और एक फाइल है उसका नाम है सी। बहुत ठहर, जो भी क्या बोली जा रहे हो। तो लें जनाब, ये हमारी हो गई, ये आपका डेटा है ए बी सी। इसके पीछे इनको कोई ना कोई नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं आई नोड नंबर। इसको हम बोलते हैं आई नोड नंबर। यार इधर तो अजाब बन गया हूँ, कोई थोड़ी सी कोई तमीजदार पेंटिंग कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में हमारे डेटा रिकवरी पे हंसेंगे। लो जी, यूं कर लेते हैं। ये समझ लें आपके सामने एंड यूजर लेयर है, जिसके ऊपर मैं कुछ यूं बना देता हूं कि आपके सामने एक डेटा था और ठहर जो कर लो राइट। अच्छा जी, डेटा है और उसमें फिर डिस्क है और फिर कुछ
लॉग्स हैं और ये आपने रखे हुए हैं सिस्टम पे। इनकी जो नीचे की टेयर्स है वो कुछ यूं समझ लें, उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट को इन्होंने कोई ना कोई नंबर दिया होता है जिसे हम कहते हैं आई नोड नंबर। लेट्स सपोज ये इसको दिया गया, जिसको कुछ ये दिया गया और लॉग्स को कुछ यूं दिया गया। इसको बोलते हैं आई नोड नंबर। आई नोड नंबर के नीचे फिर जो टेबल होता है उसको कहा जाता है आई नोड इंडेक्स टेबल। आई नोड इंडेक्स टेबल। इंडेक्स टेबल जिसके अंदर हर आई नोड के बारे में डिटेल्स होती है और उस डिटेल में स्पेशली उसका साइज क्या है और हार्ड डिस्क के ऊपर उसकी लोकेशन क्या है और भी चीजें हैं। तो जब आप डेटा डिलीट करते हैं ना तो याद रखें आगे से ऊपर से ये लेबल डिलीट होता है, ना तो पीछे से ये आई नोड डिलीट होता है, ना पीछे से ये आई नोड डिलीट होता है और ना ही इसका इंडेक्स टेबल डिलीट होता है और ना ही एक्चुअल में हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ आपका डेटा। यूं समझ लें हार्ड डिस्क में ये डेटा पड़ा हुआ है, डिस्क ये पड़ा हुआ है और लॉग्स ये पड़े हुए हैं। इनकी जो लोकेशन है वो इसके इंडेक्स में होगी, इनका जो नंबर है वो आई नोड पे होगा। ये एंड यूजर फ्रंट देख रहा है। जब आप इसको डिलीट करते हैं आपके सामने से डेटा डिलीट होता है, पीछे एक्चुअल में ये पड़ा रहता है। जब भी कोई रिकवरी चलाता है, जैसे ही कोई रिकवरी चलाएगा तो रिकवरी का टूल सबसे पहले क्या करेगा, इस आई नोड टेबल को रिकवर करेगा और ये लेबल आपके वापस लाएगा। यूं समझ लें जो लास्ट डिलीटेड डेटा है वो आराम से रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो हार्ड डिस्क से असल में डिलीट हुआ नहीं होता। ये लॉजिकल समझ लें, आपको दिखाते हैं। बिग गेम डेटा रिकवरी में पीएचडी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसको मैं आधे घंटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट में। डेटा रिकवरी में पीएचडी लेवल के अब कोर्सेज हैं। तो ये आपको दिखा देगा डेटा डिलीट हो गया, स्पेस भी हो जाएगी क्योंकि आप जब उसके ऊपर डेटा डालेंगे तो वो रिप्लेस होते जाएंगे। असल में वो रिप्लेस नहीं होते, ये फिर एक स्टेप पीछे हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर डेटा डालेंगे ये टेबल नीचे चला जाएगा, न्यू डेटा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चले गए। फिर आप और डेटा डालेंगे, ये डेटा मजीद नीचे चला जाएगा। ये हार्ड डिस्क की वो तह है। इन मीन्स अब अगर आप रिकवर करते हैं 3 दफा और डेटा डाल चुके हैं, ये आपने डिलीट किया था, इस जगह पे आप और डेटा रख चुके हैं, तो अब फ्री के सॉफ्टवेयर शायद इस डेटे को जो अब नंबर 3 पे पहुंच चुका है इसको रिकवर ना कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका डेटा डिलीट हो तो आप उसे फौरी तौर पे रिकवर करें, मजीद डेटा रखे बगैर, फ्री के सॉफ्टवेयर से। पेड वाले सॉफ्टवेयर अच्छा खासा 6 महीने पुराना डेटा भी हो तो भी डिलीट कर देते हैं। तो मैंने बात छेड़ी थी यहाँ से कि जो मैंने मैसेजेस डिलीट किए हैं या कुछ मैं डिलीट कर दूंगा तो उस केस में तो क्या होगा कि विंडोज से तो सॉरी लॉग्स तो ये रिकवर हो जाएंगे। और लाइनक्स में एक टूल भी है आई थिंक फॉरमोस्ट, हाँ ये जरा आप साइड पे लिख लें, ये आपकी रिपोजिटरी में भी पड़ा होता है। आप ये डिफॉल्ट में ये टूल है रिकवरी का बेहतरीन, इसके जरिए से आप रिकवर कर लें डेटा। तो क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ये जो मैसेज इसमें से मैंने कंटेंट्स डिलीट किया, असल में ये हुए नहीं, मेरे सामने से गायब हुए, हार्ड डिस्क में पड़े हुए। मैं मैसेजेस की पूरी फाइल डिलीट कर दूं, रिकवरी चलाऊं, जल्दी रिकवर हो जाएगी। इससे बचना कैसे, इसलिए तो हम कहते हैं जब आप मोबाइल बेचें, आप कोई सिस्टम बेचें, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं बाहर से जो सिस्टम आते हैं उनकी हार्ड डिस्क के साथ नहीं आती। उसके लिए कंसेप्ट बोला जाता है जी हार्ड डिस्क श्रेड कर दी गई। अब श्रेड एक पूरा कंसेप्ट है, श्रेड यहाँ पे पूरी कमांड भी है। याद रखें जब भी आप किसी फाइल को खत्म करना चाहें तो डायरेक्ट इरेज करने के बजाय उसे श्रेड करें। अब तो ये खाली फाइल थी, क्या श्रेड होना है,
तो श्रेड में कुछ होगा यूं, अगर मैं भूल नहीं रहा, श्रेड आपके डेटे को डिलीट करता है, उसकी जगह फिर फेक डेटा रखता है, फिर डिलीट करता है, फिर फेक डेटा रखता है। करीब करीब 16 लेवल तक ये आपके डेटे को नीचे ले जाता है, 16 लेवल। जैसे अभी 3 कहा था, तो जब आप डेटे को नॉर्मल डिलीट करेंगे तो ये आपके पहले लेवल पे रखा रहेगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। श्रेड करेंगे तो ये यूं समझ लें आपके डेटे को हार्ड डिस्क के 16 लेयर नीचे ले जाएगा कम से कम, जिसके रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल है। फ्री वाले सॉफ्टवेयर और इवन पेड में भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि डेटा आपका रिकवर हो, लेकिन नामुमकिन नहीं रहता, ये ध्यान में रखिएगा, नामुमकिन नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि हार्ड डिस्क का असूल है कि उसके ऊपर 1000 साल पहले भी अगर डेटा डाला गया और हार्ड डिस्क सामने है तो डेटा निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? ऐसा नहीं है कि आपने हाथ लगाया और निकल आएगा। मैंने कहा इसमें रिकवरी के पीएचडी लेवल के समझ लें टॉपिक हैं। कंसेप्ट यही है कि हार्ड डिस्क का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसमें से भी डेटा निकल सकता है, जैसे डीएनए का कंसेप्ट है कि इंसान का एक बाल का टुकड़ा या जहां वो मर गया वहां पे पड़ी मट्टी का एक जर्रा भी मिल जाए तो वो इंसान का डीएनए निकाल लेते हैं। हार्ड डिस्क का भी ऐसे है, इसलिए कहा जाता है श्रेडेड। तो श्रेड सिर्फ ये 16 लेवल नीचे नहीं कहते, श्रेड के लेवल हैं। श्रेडेड एक वेबसाइट भी है, चेक कीजिएगा। वो कंपनीज को वो एक स्टैंडर्ड्स देते हैं कि हार्ड डिस्क का डेटा कैसे डिस्ट्रॉय करना है। वो हार्ड डिस्कों को तोड़ते हैं, उनको पीसते हैं, और उसकी जो पीसने के बाद हम क्या कहें, वो जो प्लेन आटा सा बनता है, फिर उसको वो आग लगा देते हैं। फिर जाके उनको ट्रस्ट आता है कि अब इन हार्ड डिस्क का डेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो श्रेड का असल लेवल ये है। और आपको भी मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपकी हार्ड डिस्क में कोई इंपॉर्टेंट डेटा रहा है तो उस हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा डिलीट नो वॉइस। ओहो जी, आवाज आ रही है मेरी? नो वॉइस, यस आ रही है, तो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये अब तो सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। मैंने ऑनलाइन, लो जी, तारीफ की साथ ही देखें ठूस हो गया। अब ये मेरा खुद का पीटीसीएल तो तंग कर रहा है, मैं एक जोन की डिवाइस है वो भी यहाँ पे पूरी सूरी है। लें जी, यहाँ से अंदाजा लगाएं। और यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा हूँ, जहन में रखिएगा, कभी भी अपना मोबाइल सेल ना कीजिएगा वो वाला जिसमें आपका पर्सनल या इंपॉर्टेंट डेटा रहा हो। कोशिश करें ऐसे मोबाइल सेल फूल ना करें, क्योंकि कई दफा हमने देखा है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा डेटा रिकवरी करनी है, मैं कि यार कोई भी ऐप कर लो, डेटा रिकवरी मोबाइल पे ऐप देखो, कई हैं, ज्यादातर ट्राई करो, कुछ ना कुछ डेटा रिकवर हो जाता है। उसने रिकवरी की, कहता है मेरा तो डेटा डिलीटेड रिकवर नहीं हुआ, वो पिछले बंदे का डेटा रिकवर हो गया, बड़ा पर्सनल किस्म का डेटा रिकवर हो गया उसका, अपनी तरफ से उसने डिलीट किया हुआ था। तो यही शिकायत गिर्द गिर्द हैं, और यही हम लोग अपने दोस्तों यारों को भी कहते हैं, पहले तो इस किस्म का डेटा होना नहीं चाहिए जो बाद में कुछ शर्मिंदगी का सबब बने। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है, कंपनी ओरिएंटेड कोई बिजनेस इन्वायरमेंट से, तो उस एसडी कार्ड को या उस मोबाइल को बाद में सेल सूल ना करें, या श्रेड के कंसेप्ट रखें, कम से कम वो उसका कार्ड निकाल लें। इंटरनल मेमोरी पे डेटा पर्सनल मत रखा करें या इम्पोर्टेंट डेटा मत रखा करें। और ये लैपटॉप वगैरह के सेल करते हुए इस बात का खास ध्यान दें कि अगर आपका उस पर डेटा कभी भी रहा है तो, पर मैंने आपको कहा कोई भी स्टोरेज, इवन यूएसबी, बहुत ज्यादा करते हैं लोग, अपना पर्सनल डेटा यूएसबी पे रखते हैं और बाद में डेटा डिलीट करते हैं, और वो यूएसबी किसी किसी के हाथ में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। कोई बंदा उस पर रिकवरी चला दे, आप बिलीव करें, हमने फ्री के सॉफ्टवेयर चलाए हैं रिकवरी के, ऐसे भी हैं जिन्होंने फौरी उसी वक्त डिलीट हुई फाइल नहीं रिकवर की, 6 साल पुराना हमारा डेटा निकाल कर रख दिया। हाँ, मेरे जाती एक्सपीरियंस में है। और हम लोग करते भी यही हैं कि अगर आपसे कोई डेटा डिलीट हो जाए तो हम कहते हैं एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर ट्राई करो। कोई सॉफ्टवेयर मीडिया की फाइलें अच्छे रिकवर करता है, कोई डॉक्यूमेंट अच्छे रिकवर करता है, तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, ट्राई करें। उनके एल्गोरिथम हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम फ्री के चस्के चुके, नहीं तो पेड तो फिर उनकी बात ही और है। तो ले जनाब, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, और ये सारा मैंने माहौल बनाया था श्रेड समझाने के लिए और आपको रिकवरी बताने के लिए। अब इसमें से जो आपके लिए बात निकली वो ये
कि आपने कभी भी किसी डिवाइस जिसमें डेटा हो, और ये सिर्फ अपने तक बात नहीं रखें, अपने इर्द गिर्द भी फैलाएं, दोस्तों को बताएंगे भाई लैपटॉप पे ख्याल किया करें। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, पहले तो इखलाकी तरबियत हो कि भाई इस तरह का डेटा हो ही ना। हो गया आपको डेटा है कुछ है, इतना तो कम से कम अकल हो, डिलीट हो गया तो बाद में वो डिवाइसेस सेल करते हुए, स्पेशली फीमेल्स के मोबाइल बहुत बड़ा इशू है। वो तो उनको इतनी भी अकल नहीं होती, शॉप पे रख के आ जाती हैं, लैपटॉप दोस्तों यारों के हवाले करके आ जाते हैं, अपनी तरफ से उन्होंने डेटा बड़ा छुपाया होता है। तो ये शिकायत आम है हमारे इर्द गिर्द। सो ले जनाब, मैंने जल्दी से आपको बता दिया। आज मैंने आपको बताया कि जब भी आपने एनोनिमस बनना है, आपने पिंडोरा चलाना है, हिस्ट्री क्लियर करनी है और लॉग्स क्लियर करने हैं, उसके बाद प्रोफाइल से लॉग्स क्लियर करने हैं और श्रेड करना है। और स्पेशली अगर आप विंडोज पे हैं तो विंडोज में भी लॉग्स रहते हैं, वो भी आप क्लियर करें। विंडोज में भी श्रेड के कंसेप्ट हैं, वो भी आप कर सकते हैं। विंडोज में आई थिंक इवेंट व्यूवर्स के अंदर इवेंट ट्रिगर, बल्कि लॉग्स का मैंने कहाँ पा देखा था, इसमें हम क्या लिखते थे, इवेंट व्यूवर ही है, इसी में ही होते हैं। ये है जी विंडोज लॉग्स। और यहाँ से अगर आप देखें तो जनाब वाला क्लियर कहाँ गया, ये आपके कस्टम व्यू विंडोज लॉग्स और ये आपके एप्लीकेशन लॉग्स। इसके अंदर ओपन क्रिएट कस्टम व्यू और यहाँ पे किधर गया ऑप्शन, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है बेसिकली, वो स्क्रिप्ट मैं चलाऊंगा जिस दिन विंडोज को हैक करेंगे। मैंने इधर से भी देखा था कि यहाँ से लॉग्स ओपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। ये है जी क्लियर लॉग्स, ग्राफिकली आपको मिल जाता है काम तो ठीक है। असल में मैं आपको ये स्क्रिप्ट दूंगा, बल्कि स्क्रिप्ट क्या देना है, मैं जब विंडोज हैकिंग पढ़ाऊंगा तो हैक करते हुए वहीं पे ही इसके क्लियरिंग ट्रिक्स जो हैं कि अपने फुटप्रिंट मिटाते हो तो वहाँ कुछ ऑप्शन मौजूद होते हैं कि जो जो हमने काम किया वो भी क्लियर कर दें। वैसे यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, सेव्ड एंड क्लियर, नो जस्ट क्लियर। ये सारे लॉग्स आप एक एक करके यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। इसके कुछ स्क्रिप्ट भी बने हुए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बहरहाल आइडिया देना मकसद था कि ये जहन में रहे आपके। चलें जनाब, अब आ जाते हैं अटैक के ऊपर। हम पहला अटैक कर लेते हैं भाई, ब्रूट फोर्स अटैक। और ब्रूट फोर्स अटैक में आपको आइडिया है, यू नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई एक मशीन और भी चला लेता हूँ जिसके ऊपर हम अटैक कर लेंगे। चलें जी, ये चला लेते हैं। फेक एसएसएल वही सॉल्यूशन है जो मैंने बात की थी, डाउनग्रेड करना। लेकिन आजकल के ब्राउजर डाउनग्रेड नहीं करते। एसएसएल स्ट्रिप मैंने आपको कहा था, हमें लोग ऑफर कर देंगे कि हम फेसबुक को HTTP पे ला के किसी का पासवर्ड उठा लेंगे, आपका ब्राउजर फेसबुक को HTTP पे ओपन ही नहीं करेगा। एवरी ब्राउजर नोज कि फेसबुक HTTP पे है ही नहीं। कोई डाउनग्रेड SSL यूज करेंगे तो उसने HTTP पे ओपन ही नहीं करना फेसबुक को या जीमेल को। उस केस में आप फेक SSL बनाते हैं, यही एक तरीका है। लें जनाब, ये एक मेरी मशीन चल गई, मैं सिर्फ इसकी IP स्ट्रीम देख लूं, ईथरनेट ENP0S3 नहीं मेरे पास। यहाँ ये लाइनेक्स है, यहाँ नेटवर्क कार्ड का नाम कुछ इस तरह से होता है S3 और सेकंड का नाम होता है S8। मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दूं, ये नेटिंग पे है
तो इसको हम कर देते हैं ब्रिज पे। और चल कौन सा रहा जी, मेरा वायरलेस अडॉप्टर। तो इफ कॉन्फ़िग ईथरनेट स्क्रीन आ रही है जनाब, सबको स्क्रीन मिल रही है? हेलो हेलो। अच्छा चलें जी, मैं अभी सिर्फ नेटवर्क का डाउन अप कर रहा हूँ। हो जाए फिर देख लेते हैं। ENP0S8 IP देख लें जी। मेरी आवाज सबको? थोड़ा सा मसला, चलें आज बर्दाश्त करें। मैं अभी रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मेरा फाइबर का कोई कनेक्शन यहाँ पे आया, वो इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले वो लग गया तो उम्मीद है इंटरनेट वाला मसला हल हो जाएगा। स्क्रीन पास हो रही है। चलें, अगर कोई मुझे फौरन बताते जाइएगा, हम जरा ब्रेक लगा लेंगे, नो इशू। अभी तो मैंने सिर्फ IP सेटिंग उसकी सेटिंग। अच्छा अब इसका IP देख लें, ये आ रहा है 192.168.8.106। इस पे कुछ चीजें हैं 106 आपको मैं दिखाता हूँ। क्या IP है इसका मेरा, दोबारा देखते हैं। ये लाइन इसकी एक मशीन है जिसका IP है 8.106 और ये हमारे पास मशीन है। मैं पिंग करता हूँ इसको 192.168.8.106 पिंग हो रहा है। तो पिंग हो रहा है तो हम करते हैं इसके ऊपर SSH। दोबारा बता दें, आवाज मेरी सही नहीं आ रही? आवाज और स्क्रीन आज तो हम बस चल रहे हैं। जी कंफर्म कर दें, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो चलें, बस वो कनेक्शन ही डिस्कार्ड हो गया था, वो मैं फिर वेट कर रहा था। अभी ठीक है, ओके। चले, मैं ये कमेंट बॉक्स ओपन किया हुआ है, अभी आवाज का इशू है तो मुझे फौरन बता दीजिएगा। सेशन खत्म नहीं करते चलाए रखते हैं, अब कम से कम कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। अब सच जिन लोगों को आइडिया है, जिनको उनको बताए देता हूँ। हसन मुनीर, नो वॉइस आ गई, चली गई, आ गई। तो ये लें जी, मैंने किया SSH। वो कहता है आप इस मशीन को SSH करना चाहते हैं। SSH होता है रिमोटली एक्सेस करना। तो ये लें जी, उस मशीन ने रूट का मेरे से मांगा पासवर्ड, और उस मशीन पे रूट का क्या पासवर्ड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर लूं, और रूट का पासवर्ड मुझे मालूम ही
नहीं है तो क्या करें? बस तो फिर अटैक कर दें उस पर, SSH अटैक, और ब्रूट फोर्स करें उस पर। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए अब लास्ट हमने देखा था जॉन। अब जॉन तो हमने चलाया था किसी फाइल पे, तो अब किसी फाइल पे तो अटैक नहीं करना, आप तो किसी मशीन के लॉगिन पोर्टल पे अटैक कर रहे हैं, उस पे SSH करें। और अगर विंडोज की मशीन है उसके ऊपर आप SMB पे अटैक करते हैं, शेयर लेना हो तो, या टेलनेट राउटर्स के ऊपर, टेलनेट के ऊपर होता है, और वेब पोर्टल पे भी होता है, और वेब पोर्टल पे आजकल SSH उन्होंने ब्लॉक किया। और फिर इसको हम इसका काउंटर मेजर पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, किसी मशीन के ऊपर ब्रूट फोर्स का हो जाना, कामयाब होना नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स का हो जाना ही बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, हम तो ये पढ़ाते हैं, बच्चे तो अगले दिन आ जाते हैं, सर वो ब्रूट फोर्स कामयाब नहीं हुआ। हम कहते हैं कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ हो जाना ही बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। दूसरी तरफ से इतना खतरनाक की एप्लीकेशन या कंसेप्ट है। आजकल कोई भी सेटअप जब जब बनता है, सबसे पहले वो अपना ब्रूट फोर्स प्रोटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी में, फायरवॉल में। सिक्योरिटी वालों को कहा जाता है कि जी हमारे ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इर्द गिर्द बहुत सारे टूल मिलेंगे। लें जी, ब्रूट एक्स एक टूल है, फेसबुक का एक ब्रूट फोर्स टूल है जी, फेसबुक के अकाउंट पे किसी का फेसबुक अकाउंट देके पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर दें। झूठ, ये सफेद झूठ भी नहीं, ये गंदा झूठ, ब्लैक झूठ, क्योंकि फेसबुक पे तो ब्रूट फोर्स होगा नहीं। वहां पे तो आपका 5वां गलत पैकेट गया तो वो आपके पैकेट वैसे डिस्कार्ड कर देगा। आपका टूल चलता रहेगा आपको खुश करने के लिए, असल में फेसबुक आपकी वो रिक्वेस्ट ले ही नहीं रहा होगा। तो ये काउंटर मेजर है। आजकल जितनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं या जितनी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, वो ब्रूट फोर्स को काउंटर मेजर करती हैं इसी तरह से। जैसे आप ATM पे जाएं, कुछ 4 अटेम्प्ट गलत है, 5वें पे या चौथी पे उसमें आपका कार्ड रख लेना है, तो आप लोग खड़े ट्राइयां कर रहे हो, तो ब्रूट फोर्स उसी ट्राई को कहते हैं ना। तो बहरहाल बहुत सारी जगह हैं जहां ब्रूट फोर्स हो सकता है, छोटे मोटे सेटअप होते हैं और उनको फिर काउंटर किया जाता है। और आपको बताने का मकसद ये है कि आप जिस इन्वायरमेंट में हो वहां देखें आपके सर्वर्स पे ब्रूट फोर्स हो रहा है तो उन्होंने तो बिठा देना है। ब्रूट फोर्स हो रहा है तो फिर DDoS भी हो सकता है, जो अगला अटैक है। तो बहरहाल ब्रूट फोर्स करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, ब्रूट एक्स टूल भी है, और मेडूसा भी है, और हेड्रा भी है। हेड्रा पहले स्पार्टा के अंदर होता था, डायरेक्ट नहीं था, स्पार्टा टूल के अंदर ये चलता था, अभी ये डायरेक्ट चलता है हेड्रा। मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही है हेड्रा। मेडूसा और हेड्रा एक जैसे हैं, और ये आपके रिपोजिटरी होता है एपी हेड्रा। ये तो मैं अब ब्रूट फोर्स किस मशीन पे कर रहा हूँ, इस मशीन पे 8106, और इसकी किस सर्विस पे कर रहा हूँ, मैं SSH सर्विस पे कर रहा हूँ। SSH रिमोट एक्सेस के लिए, और विंडोज में RDP होता है, रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट। अगर उसने रिमोट डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है लेकिन वो आपसे पासवर्ड मांगता है। और SMB होता है अगर उसने डेटा शेयर किया, आप IP देते हैं, वो आगे से पासवर्ड मांगता है। और कोई वेब पोर्टल है तो उस केस में हेड्रा सब के ऊपर अप्लाई होता है। तो मैं कमांड देता हूँ हेड्रा, ओके, थोड़ी देर आ रही है जी वॉइस अब।
मेरी आवाज मजा नहीं है? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि मेरा यहाँ पे वो लग जाए स्ट्रॉन्ग फाइबर का जो ऑप्शन है, ताकि मैं फिर मजे से आर्टिकल करा दूं आपको। यूं आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही, तो इससे जान छूटेगी। तो हम फिर यहीं पे हम आज अल्लाह हाफिज करते हैं, ताकि ये आर्टिकल आपको मजे से कराऊं, ये अटैक वाला भी और डीडोस वाला भी और इंट्रूजन डिटेक्शन का भी, और जो उसके बाद वाला आर्टिकल है वो तो हमारे पूरे कोर्स का क्रीम आर्टिकल है इंशाल्लाह, सिस्टम हैकिंग वाला, वो तो फिर इंशाल्लाह। तो फिर आपके साथ अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।